कश्यप पर बिहार पुलिस जो धारा लगाई है उस धारे के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि मनीष कश्यप पर कौन कौन सी धारा लगाया गया है। एक तो कि आईपीसी धारा 153, 153A, 153B, 505, 505C, 468, 471 और 120B, एक और है 156C। इतना धारा बिहार पुलिस मनीष कश्यप पर लगाई है। अब सब लोग धारा को नहीं समझता है, कानूनी अनुभव और ज्ञान तमाम जनमानस को नहीं है, तो हम शॉर्टली ब्रीफ कर देते हैं इसको कि सबको यह बात समझ में आ जाए। जैसे आईपीसी धारा 153, यह उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो दंगा करने के इरादे से जानबूझकर लोगों को उकसाता है। यानी उकसाने के अगर आप अपराध कर रहे हैं तो आप पर आईपीसी 153 लग सकता है। आईपीसी 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच यदि आप तनाव बढ़ा रहे हैं, शत्रुता बढ़ा रहे हैं या कोई सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करता है तो ऐसे मामलों में 153A लगाया जाता है। अगर अपराध साबित होता है 153 के तहत तो उसे 3 साल की सजा, कारावास की सजा, जुर्माना या फिर दोनों दिए जाते हैं। उसी तरह से एक लगा है मनीष कश्यप पर 153B। यह तब लगाई जाती है जब राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषा देना या लांछन लगाना जैसी बात कही गई हो। यह एक नॉन वेलेबल और संगीन एक्ट है। इसके तहत यदि अपराध साबित होता है तो 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। 505 मनीष कश्यप पर लगाया गया और 500C लगाया गया। तो इसको समझिए, 505 जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाता है, प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, उन पर लगाया जाता है, यानी अफवाह के लिए। उसी तरह से 505C है कि कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए कोई कृत्य रचता है या प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, ऐसी स्थिति में 505C धारा लगाया जाता है और अपराध साबित होने पर 3 वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। एक लगाया गया है मनीष कश्यप पर आईपीसी 468। यह कुट रचना के आशा से यदि कोई दस्तावेज या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख जिसकी कुरचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उसे उपयोग में लाई जाएगी, तो ऐसी स्थिति में 468 धारा लगाया जाता है और इस अपराध साबित होने पर अपराधी को 7 साल की कारावास, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। एक मनीष कश्यप पर 471 लगा है। 471 जो है कि कोई भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने के कारण रखता हो कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख कूट रचित है और कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग करता है या उसे जानबूझकर उसे उपयोग करता है, यह समझते हुए, तो उसे उसी प्रकार इस धारा के तहत दंडित किया जाता है मानो उसने ही उन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की रचना की है। अगर इसमें अपराध साबित होता है तो 3 साल की कारावास या फिर 2000 का आर्थिक दंड का प्रावधान है। मनीष कश्यप पर एक लगा है आईपीसी धारा 120B। 120B जो है ये इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच अपराध करने का समझौता होता है और इस तरह के यदि साबित करते हैं, इस तरह का जो आरोप के तहत 120B लगाया जाता है। अगर यदि यह अपराध साबित होता है तो 2 साल से कम की कारावास इसमें हो सकती है। मनीष कश्यप पर एक आईपीसी धारा लगाया गया है 156C। इसमें जो अधिवासी है, स्वामी है, जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो कि अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी संसाधनों का उपयोग न करना, इसमें आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती और संगीन अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा यह विचारणीय है, अंडर कंसिडरेबल धारा है। अब यहाँ बात हम कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पर इतना धारा बिहार पुलिस लगा दी है और साथ ही साथ मनीष कश्यप को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहुत सारे ऐसे जो व्यूअर्स हैं, जो मनीष कश्यप को पसंद करने वाले लोग हैं,
जो उनके बेबाक पत्रकारिता को पसंद करते हैं, उनके मन में एक संशय है कि अब मनीष कश्यप के साथ क्या होगा, अब मनीष कश्यप का भविष्य क्या है, सच तक न्यूज का क्या होगा। देखिए, आप लोग समझिए, किसी पर आरोप लगाना, धारा लगाना, इसका मतलब कतई नहीं होता है कि वह अपराधी हो गया। अपराधी तो तब होगा जब हमारे यहाँ न्यायालय, जुडिशियरी अपराध साबित करेगा। और अब जब जुडिशियरी है तो वहां दोनों पक्ष के लोग अपना विचार रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना तर्क रखेंगे, और फिर न्यायालय अपराधी साबित करेगा या फिर बाइज्जत बरी करेगा। इसलिए मनीष कश्यप को कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं का मतलब, यदि मनीष कश्यप जैसा दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, राष्ट्र के खिलाफ उनकी कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोई अफवाह नहीं किया, तो आप निश्चिंत रहिए, मनीष के कश्यप के चाहने वाले लोग निश्चिंत रहिए कि उन्हें कुछ नहीं होगा। और कभी कभी परीक्षाओं के दौर से सच्चे लोगों को गुजरना पड़ता है। भगवान राम को गुजरना पड़ा, माता सीता को गुजरना पड़ा। ऐसा हमारा इतिहास रहा है कि जो सही मार्ग पर चला, सत्य का सामना किया है, उसे थोड़ा परेशानी हुई है, थोड़ा परीक्षा देना पड़ा है जीवन में, तो लेकिन अंतोगत्वा सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। इसलिए धैर्य रखिए और अच्छा से मनीष कश्यप निखर कर आएंगे। और उनका जो दूसरा पहलू है, जिन पर मनीष कश्यप हमेशा आरोप लगाते हैं, मैं पिछले ही वीडियो में कहा है कि दोनों प्रदेश के धरोहर हैं, दोनों को आपसी जो दुश्मनी है उसको त्याग कर देश और प्रदेश के लिए काम करना चाहिए।